हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैंने एडमिशंस का सम लाया है। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंट्रीज है, तो सारे एंट्रीज एक एक करके अपन देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड मोहिनी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो ये 3:2 आपको जो दिया है, ये कौन सा रेशियो दिया है बच्चों? ओल्ड रेशियो। अभी आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। पहला आपको क्या दिया है, वो लोग ने बिल्डिंग दिया है। कितना दिया बिल्डिंग का अमाउंट? 72,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा बिल्डिंग 72,000। इनर कॉलम पे क्यों लिखा? क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट आने वाला है। उसके बाद क्या लिया है? प्लांट एंड मशीनरी। कितना लिखा है? 60,000। चलो नेक्स्ट लिख के निकालता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी 60,000, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? उसके बाद आपको दिया है डेट स्टॉक दिया है। कितना दिया है स्टॉक? स्टॉक आपको दिया वो लोग ने 48,000। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। ओके, तो मैंने लिखा स्टॉक एडजस्टमेंट नहीं है, उसके लिए लिख दिया आउटर कॉलम पे। उसके बाद आपको क्या दिया है? डेटर्स। कितना दिया है? 42,000। वापस डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैंने ये लिख के निकाला इनर कॉलम पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है आपको? बैंक। बैंक का कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। उसके लिए बैंक के डेबिट में लिखता हूं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट है बच्चों? 20,000। ओके, उसके बाद आपको लोग ने क्या दिया है? हाँ, उसके बाद दिया है फर्नीचर। कितना अमाउंट दिया फर्नीचर का? 10,000। कुछ एडजस्टमेंट है क्या फर्नीचर के ऊपर? नहीं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा फर्नीचर एडजस्टमेंट नहीं है, उसके लिए डायरेक्टली लिख दिया आउटर कॉलम पे, डेट इज 10,000। एसेट अपना कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं तुम्हारे लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी पे पहला ओपनिंग कैपिटल दिया है, यस और नो? ओपनिंग कैपिटल दिया है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना दिया है? 1 लाख। और उसके बाद आपको दिया है 60,000, ये आपका हो गया। उसके बाद आपको दो लाइबिलिटीज दिया है। सॉरी, ये 80,000 और 1 लाख। यहाँ पे अमाउंट थोड़ा उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया है। ये आपका 80,000 है और ये आपका 1 लाख है। थोड़ा सा ना इसमें एडजस्टमेंट है। अब उसके बाद आपको क्या दिया है? क्रेडिटर्स दिया है। कितना दिया है? 60,000। ओके, बैलेंस शीट लाइबिलिटी पे पहला जगह छोड़ा कैपिटल के लिए, उसके बाद लिखता हूँ क्रेडिटर 60,000। अभी ये इनर कॉलम पे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि उसके ऊपर एक आपको एडजस्टमेंट आने वाला है। उसके बाद आपको क्या दिया और लोग ने? बिल्स पेएबल। कितना दिया है? 10,000। तो नेक्स्ट मैंने लिख के निकाला बिल्स पेएबल, ये लिखा मैंने 10। बैलेंस शीट का सारा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। जहां जहां पे एडजस्टमेंट था वहां मैंने क्या किया? इनर कॉलम पे लिखा। जहां पे एडजस्टमेंट नहीं था डायरेक्टली मैंने लिख दिया आउटर कॉलम पे। अभी नई पार्टनर तुम्हारी कौन आती है? मोहिनी। पहला क्या दिया है? शी ब्रिंग्स रुपीज 1 लाख एज हर कैपिटल। तो नई पार्टनर ने रुपीज 1 लाख लाया, तो कैश बिजनेस में आ गया, मतलब कैश इज कमिंग इन। एंड पैसा किसने लाया? मोहिनी ने, मतलब मोहिनी इज द गिवर। उसके लिए एंट्री कैसा बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहिनी कैपिटल अकाउंट। अभी कैश अकाउंट डेबिट है, बैंक है अपना, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू मोहिनी कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ठीक है, पैसा किसने लाया? मोहिनी ने। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं बाय बैंक अकाउंट मोहिनी पे लिख के निकाला मैंने 1 लाख। उसके बाद क्या दिया है? उसने तुम्हारा 40,000 गुडविल भी लाया, यस और नो? गुडविल के ऊपर और कोई एडजस्टमेंट है क्या? यस। देखो ना, एडजस्टमेंट नंबर 5 दिया है, द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट। मतलब ये गुडविल का क्या होता है? ये गुडविल का आपका केस नंबर 2 है। गुडविल के सारे केसेस, हाउ टू कैलकुलेट द रेशियो, इसका मैंने एक सेपरेट से वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो में शेयर कर दूंगा, जरूर जाके वो वीडियो भी देख लेना। तो अब ये गुडविल का केस नंबर कौन सा हो गया? 3। केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 2 के टोटल कितने एंट्रीज है? 3। चलो अभी एक एक करके एंट्रीज अपन देख के निकालते हैं। पहला एंट्री, कितना गुडविल का अमाउंट दिया वो लोग ने आपको? वो लोग ने आपको गुडविल का अमाउंट, हाँ एक मिनट है, सम किधर गया? हाँ, वो लोग ने गुडविल का अमाउंट कितना दिया है? 40,000। ओके एवरीवन, चलो तीनों एंट्रीज देख के निकालते हैं। पहला एंट्री गुडविल का 40,000 का है। स्टार्ट। पहला एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा टू गुडविल अकाउंट 40,000। सेकेंड एंट्री क्या आता है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में मैंने लिख के निकाला बाय गुडविल अकाउंट। अब ये आप लोग कौन से रेशियो पे डिवाइड करोगे बच्चों? ये आप लोग डिवाइड करोगे ओल्ड सैक्रिफाइस रेशियो पे, जो आपको कितना आ जाएगा, वो आपको आता है सैक्रिफाइस रेशियो यहाँ पे इक्वल आ रहा है, तो वो आपको आता है 20,000। थर्ड एंट्री क्या है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। मतलब एंट्री कैसा बनेगा? माधुरी अकाउंट डेबिट, मनीषा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। माधुरी और मनीषा दोनों भी डेबिट में है, उसके लिए डेबिट में लिखा टू बैंक अकाउंट। अभी यहाँ पे क्या आता है? एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन। अभी यहाँ पे क्या बोला है? ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू कीप हाफ ऑफ द गुडविल, मतलब आधा विड्रॉ हो गया। टोटल आपका गुडविल कितने गाइस? टोटल गुडविल आपका 40,000 है। 40 का आधा कितना होता है? 20,000। आपका रेशियो इक्वल है, उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 10,000 और ये भी मैंने आपको ले लिया 10,000। पहला हो गया। सेकेंड एंट्री बैंक के क्रेडिट में आएगा, उसके लिए मैंने लिखा बाय माधुरी 10,000 और उसके बाद मैंने लिखा बाय मनीषा 10,000। गुडविल के तीनों एंट्रीज एक बार रिवाइज करते हैं। पहला एंट्री क्या था? क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, उसके लिए बैंक अकाउंट के मैंने डेबिट में लिखा टू गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या था? गुडविल अकाउंट डेबिट टू माधुरी टू मनीषा, उसके लिए देखो दोनों पार्टनर्स क्रेडिट में थे, उसके लिए मैंने यहाँ पे पोस्टिंग किया। थर्ड एंट्री क्या था? माधुरी अकाउंट डेबिट, मनीषा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन। अभी क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर में 5 में क्या बोला? हाफ विड्रॉन है, तो 40 टोटल गुडविल है, 40 का आधा कितना होता है? 20,000 इक्वल है 10-10। उसके लिए पहला इफेक्ट यहाँ पे आ गया। टू बैंक अकाउंट है, उसके लिए बैंक अकाउंट के मैंने क्रेडिट में लिख दिया। आई होप आप सबको समझ में आ गया रहेगा। उसके बाद अभी उसके बाद आपको एडजस्टमेंट क्या दिया है? उसके बाद बिल्डिंग का वैल्यू कितना? ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3:2, मतलब आपको खाली ये सब में क्या ढूंढना है? सैक्रिफाइस रेशियो। तो ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है, आपका एक ही काम है जो ढूंढना सैक्रिफाइस रेशियो। एंड हमेशा याद रखो सैक्रिफाइस रेशियो इज ओनली यूज्ड फॉर गुडविल, बाकी किधर भी सैक्रिफाइस रेशियो पूरे एडमिशन में यूज होता नहीं है। अभी बिल्डिंग कितना आपको दिया है? बिल्डिंग का वैल्यू हो गया 1 लाख। 72 का हो गया 1 लाख, मतलब कितने का अप्रिसिएशन है? 28,000 का अप्रिसिएशन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, मतलब नॉमिनल मतलब डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 28,000, पहला वाला हो गया। उसके बाद क्या लिखा है? मशीनरी 48, मतलब 60 का हो गया 48,000, मतलब कितने का डेप्रिसिएशन है? 12,000 का डेप्रिसिएशन है। डेप्री का सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? पीएनएल डेबिट, उसके लिए मैंने यहां पे लिखा टू मशीनरी अकाउंट 12,000, ये वाला एंट्री भी हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? उसके बाद आपको एडजस्टमेंट दिया है, हाँ, आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू ₹4,000, मतलब आरडीडी कितना करना है आपको? 4,000। तो यहां से मैंने 4,000 माइनस किया, तो ये आपका हो गया 38,000। क्वेश्चन में आपको आरडीडी कितना दिया है बच्चों? क्वेश्चन में आपको आरडीडी दिया है 2,000। आरडीडी मतलब क्या? लॉस, एस्टिमेटेड लॉस। कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था कि 2,000 तक लॉस होगा, बट लॉस आपका हुआ कितना? 4,000 का। कितने से आपका लॉस बढ़ा? मतलब 2,000 का। लॉस मतलब पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू आरडीडी अकाउंट, यहाँ पे लिख के निकाला 2,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपको क्या दिया है? ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स वैल्यूड एट ₹66,000। अभी क्रेडिटर्स कितने थे? 60, इसका अभी कितना हो गया? 66,000। क्रेडिटर्स मतलब क्या? जिसको पैसा देने का है। आपको देने का था 60, अभी आपको देना है 66, मतलब पैसा देना बढ़ गया है ना, मतलब वो आपके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब ये कहाँ पे जाएगा? पीएनएल डेबिट। उसके लिए मैंने लिखा टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, ये लिखा मैंने यहाँ पे 6,000। पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। चलो ढूंढ के निकालते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है। अब यहाँ पे कितना है? 28,000 है। यहाँ पे आप सब अगर प्लस करोगे तो वो आपका कितना होता है? 20, मतलब इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, तो बिजनेस में तुम्हारा क्या होएगा? प्रॉफिट।
माधुरी और मनीषा, कितना प्रॉफिट है तुम्हारा? 8,000। अभी सब में आपको क्या रेशियो दिया है बच्चों? सब में आपको रेशियो लोग ने दिया है 3:2, तो ये कितना आ जाएगा? 4,800 और 3,200। चलो, प्रॉफिट का सेकंड पोस्टिंग मैं यहाँ पे करता हूँ। मैंने लिखा बाय प्रॉफिट कितना अमाउंट है? 4,800 और यहाँ पे 3,200। या अकाउंट का क्लोजिंग करते हैं। मोहिनी का 1 लाख है, वहां पे कुछ नहीं है, तो 1 लाख माइनस 0, ये आपका आ गया 1 लाख। वैसे ही अभी आते मनीषा पे, 1 लाख प्लस 20, 120, 123, 200 माइनस 10,000, कितना जाएगा? 1,13,200। अभी माधुरी का 80 प्लस 20 कितना हो गया? 1 लाख 4, 1 लाख 4 माइनस 10 कितना जाएगा? 94,800। मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहाँ पे आ गया कैपिटल माधुरी, मनीषा और मोहिनी। कितना कैपिटल है एक बार कंफर्म कर दो। 94,800, 1,13,200। चलो 94,800, 1,13,200 और ये आपका हो गया 1 लाख। ठीक है, अभी आते हैं तुम्हारे बैंक पे। बैंक कितना आ रहा है? 1,60,000 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 1,40,000। उसके लिए मैंने इधर भी लिख के निकाला बैंक 1,40,000। ये करके आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। कितने पे टैली हो रहा है बैलेंस शीट बच्चों? ये हो रहा है 3,84,000। आप वेरीफाई कर सकते हो। ये हिसाब से आपका सम पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको ये सम समझ में आ गया रहेगा। चैनल को नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना। हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। की ये आपका जो सम है ये जुलाई 2023 में पूछा है। इसमें एक दो एडजस्टमेंट्स लाइक अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन वो बराबर से देखना और पूरा एंड तक वीडियो देखो कि मैं कैसा टैली करने का, वो टैली का अमाउंट कैसा ट्रांसफर करने का, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सम। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? राजीव एंड संजीव वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। अभी जो आपको ये रेशियो दिया होता है दैट इज ओल्ड रेशियो। सबसे पहले आते हैं बैलेंस शीट के एसेट में। सबसे पहला आपको क्या दिया है? बिल्डिंग दिया है। कितना दिया है? 1,80,000। चलो बैलेंस शीट में लिखा बिल्डिंग। अभी बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैंने इनर कॉलम में लिखा 1,80,000। उसके बाद क्या दिया है? स्टॉक 1,20,000। स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। ओके चलो स्टॉक लिखता हूं 1,20,000, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? डेटर्स दिया कितना? 93,000। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? यस। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटर्स एडजस्टमेंट है, उसके लिए ये भी लिख के निकाला इनर कॉलम में 93,000। उसके बाद कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो कैश के डेबिट में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट दिया बच्चों? 12,000। ये सबसे आपका एसेट साइड पूरा कंप्लीट हो गया। अभी लायबिलिटी पे आते हैं। लायबिलिटी पे पहला आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है, तो मैंने उसके लिए लिख के निकाला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया बच्चों? राजीव का दिया है 1,80,000 एंड बाद में दिया है 1,50,000। चलो ये भी लिखा। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या दिया है? जनरल रिजर्व दिया है। कितना दिया है जनरल रिजर्व? 12,000। जनरल रिजर्व पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी 12,000 है और ऊपर रेशियो कितना है? 3:1। तो देखो ना बच्चों 12,000 इंटू 3/4, 4 1 जा 4 3 जा, तो ये आपका कितना हो गया? 9,000। 12 में से 9 गया, कितना बचा? 3,000। ये भी हो गया। ये कौन से रेशियो पे डिवाइड किया मैंने? ओल्ड रेशियो पे। उसके बाद एक ही लाइबिलिटी दी है क्रेडिटर 63,000। अभी पहला मैं एक सेकेंड, यस, पहला मैंने जगह छोड़ा बैलेंस शीट में वो आपके कैपिटल के लिए। उसके लिए मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? दिख तो नहीं रहा है, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ 63,000। ये हिसाब से आपका सम पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर। अभी जरा बराबर से ध्यान दीजिएगा एवरीवन। क्या बोला है? महेश इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, महेश विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। ओके, ही शैल ब्रिंग रुपीज कैश 1,20,000।
ठीक है। ये जो नया पार्टनर आ रहा है महेश, ही इज गेटिंग ₹1,20,000, तो उतना कैश बिजनेस में आ रहा है, तो एंट्री कैसा बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा लाया किसने, महेश ने, मतलब महेश इज द गिवर एंड रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट 1,20,000। क्या बोला मैंने, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू महेश कैपिटल अकाउंट। अभी कैश अकाउंट कब का डेबिट में है, उसके लिए कैश के डेबिट में लिखा टू महेश कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट दिया बच्चों, 1,20,000। अभी महेश आपका क्रेडिट में है, उसके लिए मैंने यहां पे लिखा बाय कैश अकाउंट, और महेश में लिख के निकाला 1,20,000। ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, उसके बाद आपको बोला है एंड ₹60,000 एज गुडविल। देखो बच्चों, न्यू पार्टनर इज गेटिंग द गुडविल, सो मैंने आपको गुडविल के एंट्रीज ऑलरेडी पढ़ा है, नहीं देखा रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, जरूर जाके बेसिक्स वाला वीडियो देख लेना। बेसिक्स में सारे रेशियोज, गुडविल, एवरीथिंग मैंने कवर किया है। तो अभी ये नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, तो दिस इज आइदर केस नंबर 1 और केस नंबर 2, बट और क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो ये तुम्हारा कौन सा होता है, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में टोटल 2 एंट्रीज है। पहला एंट्री कौन सा है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा लाया, 60,000। अभी क्या एंट्री बोला मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो कैश अकाउंट वापस डेबिट में है, तो डेबिट में लिखा टू गुडविल अकाउंट, कितना अमाउंट है, 60,000। सेकेंड एंट्री क्या आता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। क्या बोला मैंने, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड मतलब कौन है आपके, राजीव और संजीव है। चलो मैं यहाँ पे एंट्री भी लिखता हूं, क्या लिखा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड, मतलब टू राजीव अकाउंट, एंड उसके बाद लिखा मैंने टू संजीव अकाउंट। कितना गुडविल है उसमें, 60,000। अभी ये आपको कौन से रेशियो पे डिवाइड करना पड़ता है, सैक्रिफाइस रेशियो पे। अभी यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 3:1। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा 60,000 इंटू 3:1। देखो रेशियो क्या है, 3:1, तो 3 पहला लिखा, 3 + 1 कितना होता है, 4। ये कितना हो गया, 4 15 3 कितना होता है, 45,000। और 60 में से 45 गया, कितना बचेगा बच्चों, 15,000। दोनों पार्टनर्स आपके क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में मैंने लिख के निकाला बाय गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट है राजू का, 45,000, और तुम्हारे संजू का कितना है, 15,000। चलो ये एंट्री भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी उसके बाद आगे देखते सब में बच्चों। अभी क्या बोला है, बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 24,000। ध्यान दो भैया, सी एसेट्स कैन बी ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड। क्या कर सोचने का पता है, अपने को ये लेवल पे पहुंचने का है। इफ एनी एसेट इज ओवर वैल्यूड मतलब क्या, आगे ऊपर गया है। अपने को क्या बोला मैंने, ये लेवल पे पहुंचना है। सी कोई भी एसेट अगर ओवर वैल्यू हो गया तो ऊपर गया है। ये लेवल पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस मतलब आपका क्या होता है, डेप्रिसिएशन। उसके लिए मैंने यहां से क्या ओवर वैल्यू बोला वो लोग ने, बिल्डिंग, यस, तो बिल्डिंग में से मैंने माइनस किया डेप्रिसिएशन। कितना ओवर वैल्यू है, 24,000। अभी 1,20,000 में 24,000 गया, कितना बचेगा, 1,56,000। डेप्रिसिएशन मतलब दैट इज अ लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा टू बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है बच्चों, टू बिल्डिंग अकाउंट कितना अमाउंट है, 24,000। चलो ये वाला एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखो, अभी आगे और इंटरेस्टिंग है, एंड स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। अभी ध्यान दो बच्चों, मैंने क्या बोला था, ये लाइन पकड़ने का है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड मतलब क्या हो गया, वो नीचे चला गया है। अभी ये लेवल पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस मतलब आपका क्या होता है, अप्रिसिएशन। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा लिखा अप्रिसिएशन। अभी अमाउंट कैसे ढूंढे, अभी इसका एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूं, ओके। अब एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूं, देखो अभी 1,20,000 आपको वैल्यू दिया है, वो मैंने लिख के निकाला, बराबर है ना, क्या देखो ना क्वेश्चन में दिया है ना आपको, स्टॉक का वैल्यू 1,20,000, ठीक है, इंटू 100 करो। अभी यहाँ पे क्या बोला था, इट इज अंडर वैल्यूड बाय 25%, तो उसके लिए 100 में से क्या करो, 25 माइनस करो, वो आपका कितना बचेगा, 75।
अभी दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस करो, ये आपको कितना आएगा? चलो मैं कैलकुलेट ही करता हूँ। 1,60,000 आना चाहिए, बट स्टिल 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75, यस ये आपका आ रहा है 1,60,000। अभी क्वेश्चन में आपको कितना वैल्यू दिया है? 1,20,000। 1,20,000 का भी कितना हो गया बच्चों? ये आपका हो गया 1,60,000। मतलब कितने का अप्रिसिएशन है? 40,000। अप्रिसिएशन मतलब दैट इज अ गेन, उसके लिए पीएनएल क्रेडिट में आ गया बाय स्टॉक अकाउंट 40,000। चलो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है वो लोग ने क्वेश्चन में? आरडीडी इज एट 2,400। आरडीडी मतलब क्या करूंगा? यहां से माइनस करूंगा, तो मैंने यहां से माइनस किया 2,400, मतलब कितना बचेगा? 90,600। आरडीडी मतलब दिस इज अ लॉस। लॉस मतलब बच्चों कहा जाएगा? पीएनएल डेबिट में। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू आरडीडी अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों? 2,400। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। तो रुको जरा, सबर यहाँ करो। तक अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछना, और वीडियो अगर अच्छा लगता रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो अभी यहाँ पे आते हैं। अभी ध्यान दो बच्चों, क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है? 40,000। डेबिट में दोनों को अगर प्लस करूं तो कितना आ रहा है? 24 प्लस 2 26,400, और यहाँ पे कितना है? 40। सो क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर बात करूं तो इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। कोई भी बिजनेस में अगर इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है तो क्या होता है? प्रॉफिट। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा टू प्रॉफिट। किसको किसको जाएगा? एक राजीव और एक तुम्हारे संजीव को। अभी कितना प्रॉफिट आ रहा है बच्चों? देखो 40,000 माइनस 26,400, प्रॉफिट आपको आ रहा है 13,600 का। ओके तो मैंने यहाँ पे लिखा 13,600। ये डिवाइड करो इंटू 3:1 के रेशियो में, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आ गया 10,200, और यहाँ पे कितना बच्चा? 3,400। चलो ये प्रॉफिट आपको आ गया। प्रॉफिट सेकेंड में पोस्टिंग कहाँ पे करूंगा? यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, कितना अमाउंट है? 10,200, और उसके बाद है 3,400। अभी ध्यान देना बच्चों, विल स्टार्ट विद महेश। महेश का क्रेडिट में कितना है? 1,20,000। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये तुम्हारा आ गया 1,20,000। अब यहाँ पे देखो 1,50,000 प्लस ये 1,65,000 बराबर है 1,68,000 प्लस 3, ये कितना हो गया? 1,71,400। अब इधर भी आ जाओ, देखो 1,80,000 प्लस 9,000 प्लस 45 प्लस 10 कितना होता है? 55,200। ये आपका हो गया 2,44,200। मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे आके मैंने लिखा कैपिटल राजीव, संजीव और महेश। ठीक है, कितना आया? 2,44,200। संजीव का कितना आ गया? 1,71,400, और ये कितना आ गया? 1,20,000। तो तीनों को प्लस करते हैं, 2,44,200 प्लस 1,71,400 प्लस 1,20,000, ये आपका आता है 5,35,600। चलो अब बैलेंस शीट टैली करके देखते हैं गाइस। तो पहला मैंने यहाँ पे लिखा, देखो 5,35,600 प्लस 63,000, ये प्लस करो, कितना आ रहा है? 5,98,600। कैश अकाउंट का क्लोजिंग करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सबको प्लस करो, कितना आएगा? 1,20,000 प्लस 1,80,000, 1,80,000 ये आ गया 1,92,000। चलो यहाँ पे कैश ले लो 1,92,000। चलो अब ये पोस्टिंग करते हैं। सो पहला कितना अमाउंट है? 1,56,000 प्लस 1,60,000 प्लस 90,600 प्लस 1,92,000, तो ये भी आपका आ गया 5,98,600। ये हिसाब से आपका पूरा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सबको ये वीडियो समझ में आ भी गया रहेगा।
हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देखोगे थोड़ा सा पोस्टिंग हो गया है बिकॉज इसके पहले मैंने शूट किया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच उतना वो बराबर से शूट नहीं हो पाया। उसके लिए मैं वापस ये वीडियो चालू कर रहा हूँ। अभी ये बोर्ड का सम लाया है मैंने। ये बोर्ड का मैंने सम जुलाई 2022 का लाया है। अभी ये सम अलग क्यों है, आपको इसमें ना आपको करंट अकाउंट बनाने को बोला है। उसके लिए जो कैपिटल है डायरेक्टली मैंने तुम्हारा यहाँ पे लिख दिया। मैं एक बार पोस्टिंग आपसे डिस्कस करता हूँ, देन वी विल स्टार्ट विद द मेन पार्ट ऑफ द सम, दैट इज ऑल द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अभी पहला क्वेश्चन में क्या दिया था, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:4। अभी 6:4 को मैंने और सिंप्लीफाई किया, 2 से किया। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। उसके बाद आता है बैलेंस शीट के एसेट में। एडमिशन है मतलब कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट बनाया है। तो कैश का जो ओपनिंग है उसका मैंने पहला पोस्टिंग किया। उसके बाद आपको एसेट्स दिए हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स। ये सारे एडजस्टमेंट्स के ऊपर, सॉरी ये सारे जो एसेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट्स है, उसके लिए सारे मैंने क्या किया तुम्हारे लिख के निकाले इनर कॉलम पे। अभी आते हैं लायबिलिटी पे अटेंशन नाउ। सबसे पहले आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो करंट अकाउंट का वो ओपनिंग है, तो मैंने पहला यहाँ पे पोस्टिंग किया। उसके बाद आपको कैपिटल दिया है, तो कैपिटल मैंने लिख के निकाला। उसके बाद देखो आपको क्रेडिटर्स दिया है 1,20,000, तो पहला मैंने यहाँ पे जगह छोड़ा। ये जगह मैंने क्यों छोड़ा, करंट अकाउंट के लिए। उसके बाद मैंने लिख के निकाला क्रेडिटर्स 1,20,000। ये हिसाब से मेरा बैलेंस शीट का मैंने पोस्टिंग किया है। अभी सम के मेन पार्ट पे आते हैं, दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, दे टेक रविंद्र इनटू द पार्टनरशिप, बराबर है। उसमें वो लोग ने क्या बोला है, ही ब्रिंग्स रुपीज 36,000 एज कैपिटल फॉर 1/4। मतलब जब नया पार्टनर आ रहा है वो 36,000 रुपीज लेके आ रहा है। इसका एंट्री कैसा बनता है, सी कैश आएगा मतलब कैश अकाउंट डेबिट। पैसा कौन लेके आ रहा है, रविंद्र, मतलब रविंद्र इज द गिवर। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री कैसा बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रविंद्र अकाउंट। अभी कैश अकाउंट डेबिट है, उसके लिए कैश अकाउंट के डेबिट में लिख के निकाला टू रविंद्र अकाउंट। कितना अमाउंट है, 36,000। अभी एंट्री में रविंद्र कहाँ पे है, क्रेडिट में। उसके लिए मैंने क्रेडिट में लिखा बाय कैश अकाउंट। उसके बाद लिख के निकाला मैंने 36,000। पहला वाला एंट्री हो गया। उसके बाद क्या बोला है, ही ब्रिंग्स रुपीज 12,000 एज गुडविल, 50% गुडविल इज विड्रॉन। अभी ये जो गुडविल आ रहा है और उसका 50% विड्रॉन है, मतलब ये केस नंबर कौन सा है, 2। गुडविल के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनवाया है, उसका जो प्लेलिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। नहीं देखा रहेगा तो एक बार जरूर वो देख लेना। अभी यहाँ पे गुडविल का टोटल 3 एंट्रीज है, कितना अमाउंट है, 12,000। देखो पहला एंट्री क्या है आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या बोला मैंने, कैश अकाउंट डेबिट। उसके लिए कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा टू गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट वाला बच्चों, मैंने 12,000। ओके। सेकेंड एंट्री क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड मतलब कौन है आपके, विराट और रोहित। तो एंट्री कैसा बनेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू विराट अकाउंट टू रोहित अकाउंट। दोनों पार्टनर्स क्रेडिट में है, तो मैंने क्रेडिट में लिखा बाय गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल दिया आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको गुडविल दिया है 12,000। सो 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका कितना आता है, 7,200। माइनस करो 12,000 में से, कितना बचेगा, 4,800। ये सेकेंड एंट्री हो गया। थर्ड एंट्री क्या आता है, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी ओल्ड मतलब कौन सा, मैं एंट्री लिख के निकलता हूँ, विराट अकाउंट डेबिट। उसके बाद दूसरा ओल्ड कौन है, रोहित। रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी क्वेश्चन में क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन। अभी क्वेश्चन में देखो आपको दिया 50% इज विड्रॉन, तो 12,000 का 50% कितना आता है, 6,000। तो जो 6,000 है मुझे डिवाइड करना है ये रेशियो पे, तो ये कितना आ जाएगा, 3,600। ये रेशियो पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, और उसके बाद आ जाएगा 2,400। दोनों पार्टनर्स डेबिट में है, तो डेबिट में लिख के निकाला टू कैश अकाउंट। विराट में लिखा 3,600 और रोहित में लिखा 2,400। ये हो गया। कैश अकाउंट आपका किधर है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में मैंने लिखा बाय विराट अकाउंट 3,600। उसके बाद लिख के निकाला बाय रोहित अकाउंट 2,400। ये वाला आपका एंट्री कंप्लीट हो गया। अभी उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, उसके बाद बोला है स्टॉक इज टू बी टेकन एट ₹60,000। अभी स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है, 49,200। इसका आपका कितना हो गया, 60,000।
मतलब 10,800 का क्या हो गया बच्चों, अप्रिसिएशन। तो अप्रिसिएशन आपका कहाँ पे जाएगा, पीएनएल क्रेडिट में। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय स्टॉक अकाउंट 10,800, ये आपका एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद क्या बोला है, 5% आरडीडी पे प्रोविजन करना है। चलो तो 5% इसका प्रोविजन करते हैं। अभी 10% कितना आता है, लास्ट 2 पे हाथ रखो, 10% आएगा 10,800, इसका आधा करो कितना आएगा 5,400। आरडीडी मतलब क्या होता है, डेट इज अ लॉस। लॉस मतलब बच्चों कहा जाएगा, पीएनएल डेबिट में। तो यहाँ पे लिख के निकाला टू आरडीडी अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 5,400। अभी लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹72,000। तो 60 का तुम्हारा कितना हो गया, 72,000 हो गया। मतलब 12,000 का बच्चों आपका क्या हो गया, अप्रिसिएशन हो गया। अप्रिसिएशन मतलब कहाँ पे जाएगा, पीएनएल क्रेडिट पे। तो इधर मैंने लिखा बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 12,000। चलो ये भी हो गया। उसके बाद क्या बोला है, मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। चलो मशीनरी एंड फर्नीचर 10% माइनस करते हैं। तो यहाँ से 10% माइनस किया, और यहाँ से भी मैंने माइनस किया 10%। ठीक है, दोनों का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, पीएनएल डेबिट में। सर सबसे पहला लिख के निकाला टू मशीनरी अकाउंट, और उसके बाद लिख के निकाला टू फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट आ रहा है मशीनरी का 8,400, और कितना अमाउंट आ रहा है फर्नीचर का, ये आपका आ रहा है 360। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अभी जाते हैं सम के मेन पार्ट पे, भाई बराबर से ध्यान देना। पीएनएल अकाउंट बच्चों आपका नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। चलो ये सारे प्लस करते हैं, 5,400 प्लस 8,400 प्लस 360, ये आपका आता है 14,160। इधर देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे 12 प्लस 10 22,800। तो बेसिकली क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड, मतलब बिजनेस में क्या होएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैंने लिखा टू प्रॉफिट। अब ये किसको जाएगा, तुम्हारे ओल्ड पार्टनर्स को, मतलब कौन, विराट और रोहित। 22,800 माइनस 14,160, ये कितना बचेगा 8,640। चलो डिवाइड करो रेशियो पे, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आता है 5,184। उसके बाद माइनस करो 8,640 में से कितना बचता है 3,456। चलो प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट को अभी यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ बाय प्रॉफिट और लॉस। पहला कितना अमाउंट है 5,184, उसके बाद कितना अमाउंट है 3,456। ओके, सर इसको क्लोजिंग करते हैं। विल स्टार्ट विद रविंद्र। रविंद्र के क्रेडिट में 36 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये तुम्हारा आ गया 36,000। अभी आते तुम्हारे रोहित पे, 13,800 प्लस 4,800 प्लस 3,456, माइनस करता हूँ 2,400, कितना बचता है 19,656। चलो मैंने लिखा 19,656। अभी आते हैं विराट पे, 15 प्लस 7 कितना होता है 22,200 प्लस 5,184, इसमें से मैंने माइनस किया 3,600, तो ये बचा 23,784। अब ये ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट में, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ नहीं, अब एक मिनट, उसके बाद अब ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, उसके लिए पहले लिखा विराट, रोहित और रविंद्र। कितना अमाउंट आ रहा है, 23,784, उसके बाद 19,656, उसके बाद तुम्हारा आ रहा है 36,000। ये हो गया। अभी बैंक अकाउंट का भी क्लोजिंग करके निकालते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। ये कितना है देखो, 12 प्लस 36 कितना होता है 48, 48 प्लस 12 कितना होता है 60,000, 60,000 माइनस ये 6,000, यहाँ पे कितना आएगा 54,000। तो मैं यहाँ पे भी लिख के निकालता हूँ 54,000। अभी चलो इसका बैलेंस शीट अपन टैली करते गाइस। ओके, सो सारे अपन प्लस करते हैं, 84,000 प्लस 84,000 प्लस 23,784 प्लस 19,656 प्लस 36,000 प्लस 1,20,000, ये आपका आता है 3,67,440। अभी एसेट साइड पे देख के निकालते हैं।
54,000 प्लस 72,000 प्लस 75,600 प्लस 3240 प्लस 60,000 प्लस 1,02,600, ये भी आपका आता है 3,67,440। ये हिसाब से आपका पूरा सम भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सबको समझ में आ गया रहेगा। समझा रहेगा तो चैनल को डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मैंने सम लाया है जिसमें करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट और कैपिटल दोनों का ट्रांजैक्शन कैसा देखने का, वो सारा चीजें आप लोग ये सम में देखने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी क्वेश्चन में देखो गाइस क्या दिया है आपको। क्वेश्चन में दिया है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड जय एज ऑन 31st मार्च। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। 3:2 का रेशियो दिया है। 3:2 मतलब आपका ये जो क्वेश्चन में दिया होता है, ये आपका कौन सा रेशियो होता है? ओल्ड रेशियो। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट के एसेट से। पहला आपको दिया है कैश, कितना दिया है आपको? 3,000। ओके, तो ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, उसके लिए कैश के डेबिट में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000। उसके बाद क्या दिया है? बिल्डिंग आपको दिया है, कितना दिया है? 15,000। बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? यस। उसके लिए मैंने लिखा बिल्डिंग, इनर कॉलम पे लिख दिया 15,000। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? मशीनरी दिया है, कितना दिया है मशीनरी आपको? मशीनरी आपको दिया है 21,000। मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? यस। तो ये भी लिख देता हूं मैं इनर कॉलम पे मशीनरी 21,000। उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर, कितना दिया है? 900। फर्नीचर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो ये भी लिखा मैंने इनर कॉलम पे 900। नेक्स्ट आपको क्या दिया है? स्टॉक दिया है, कितना दिया है? 12,300। स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो ये भी लिख दिया इनर कॉलम पे 12,300। उसके बाद आपको क्या दिया है? डेटर्स, कितना दिया है? 27,000। डेटर्स के ऊपर भी बच्चों एडजस्टमेंट है, तो मैंने ये भी लिखा इनर कॉलम पे 27,000। इज इट क्लियर एवरीवन? एसेट साइड पूरा कंप्लीट हो गया। एसेट में क्या था? जहां जहां पे एडजस्टमेंट्स था वो मैं इनर कॉलम पे लिखता हूँ। अभी ये वाले सब में सारे चीजों के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो सारी चीजें मैंने लिख के निकाली इनर कॉलम पे। अभी आते लाइबिलिटी पे। पहला आपको क्या दिया है? क्रेडिटर्स दिया है, कितना दिया है आपको? अमाउंट लोग ने 30,000। अभी सबसे पहले जगह छोड़ा मैंने कैपिटल के लिए, करंट के लिए, उसके बाद लिखा क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर्स के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली वो लिख दिया मैंने आउटर कॉलम पे, दैट इज 30,000। अभी उसके बाद आपको कैपिटल अमाउंट दिया है, कितना दिया है? 21,000। अभी आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? करंट अकाउंट। तो जो भी पार्टनर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस अभी रहेंगे ना, सारे आपके करंट में हो जाएंगे। उसके जो कैपिटल का अमाउंट है मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा कैपिटल ओम, और उसके बाद जय। ओम का कितना है? 21,000। जय का भी कितना है? 21,000। जगदीश के लिए विल वेट। ओके, उसके बाद करंट अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस दिया, यस और नो? तो करंट अकाउंट को ओपनिंग है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है ओम का? 3,750। और जय का भी दिया है 3,450। चेक करो बरोबर है क्या? यस। हो गया आपका बैलेंस शीट कंप्लीट। बैलेंस शीट में कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछना। सारे मैंने एसेट्स के पोस्टिंग किए हैं, लाइबिलिटी का एक ही था उसका पोस्टिंग किया है। दो ओपनिंग बैलेंस दिए थे, कैपिटल का और करंट अकाउंट का। अभी आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। क्या दिया है? जगदीश शुड पे ₹3,000 एज गुडविल। बिफोर आई फॉरगेट, गुडविल के टोटल 4 केसेस है। चारों केसेस मैंने एक सेपरेट उसका वीडियो बनाया है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर गुडविल में कुछ डाउट रहेगा जरूर वो वीडियो देखो। प्लस हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, सारा चीजें वो वीडियो मैंने कवर किया है। जरूर जाके वो वीडियो देखना, मतलब आपका बेसिक्स अच्छा हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या दिया है? जगदीश, मतलब जगदीश नया पार्टनर है, वो गुडविल लेके आ रहा है। प्लस वो लोग ने क्या दिया है? 50% गुडविल इज विड्रॉन। तो ये आपका गुडविल का केस नंबर कौन सा होता है? 2 कि बराबर है। केस नंबर 1 एंड 2 में न्यू पार्टनर गेट्स द गुडविल। फर्क क्या है? इन केस नंबर 1 गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, एंड केस नंबर 2 में क्या होता है? गुडविल इज विड्रॉन। तो ये आपका हो गया केस नंबर 2। केस नंबर 2 का पहला एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल आया? 3,000। कैश अकाउंट डेबिट, उसके लिए कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा मैंने टू गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या आता है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड मतलब कौन? ओमर्ज है। उसके लिए मैंने यहां पे लिख के निकाला बाय गुडविल अकाउंट।
अब ये कौन से रेशियो पे डिवाइड करता हूँ मैं, सैक्रिफाइस रेशियो पे। तो उसके लिए अमाउंट आपका आता है 1800, उसके बाद में आता है 1200, ये मैंने डिवाइड किया सैक्रिफाइस रेशियो में। डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। नेक्स्ट एंट्री क्या आता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओम मतलब ओम अकाउंट डेबिट, जय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं एंट्री यहाँ पे लिख के निकलता हूँ, क्या आता है, ओम अकाउंट डेबिट, उसके बाद आएगा जय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन, अभी यहाँ पे कितना विड्रॉन था, 50%। गुडविल अपना कितना है 3000, उसका 50% कितना होगा 1500। चलो अब ये ओल्ड रेशियो पे डिवाइड करो, तो वो आपका आ जाएगा 900 और ये आपका आ जाएगा 600। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी दोनों भी पार्टनर्स आपके किधर है, डेबिट में, तो यहाँ पे मैंने लिखा टू कैश अकाउंट, यहाँ पे लिख के निकाला 900, यहाँ पे लिख के निकाला 600। अभी कैश अकाउंट आपका किधर है, टू मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट में है, तो कैश के क्रेडिट पे पहला लिखा बाय ओम अकाउंट 900, उसके बाद मैंने लिखा बाय जय अकाउंट, ये लिख के निकाला मैंने 600। इज दैट क्लियर? गुडविल के तीनों एंट्रीज मैंने कवर किए हैं। पहला एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओके, यहाँ मैंने अमाउंट नहीं लिखा है। सेकेंड एंट्री क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पे लिख के निकाला। थर्ड एंट्री क्या है, ये वाला, ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोनों पार्टनर्स डेबिट में थे तो डेबिट में लिखा, कैश आपका क्रेडिट में था तो कैश के क्रेडिट में भी मैंने ये एंट्री लिख के निकाला। गुडविल का सारा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अभी आगे देखते हैं क्या बोला है, ही शुड ब्रिंग ₹9000 एज कैपिटल। तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितना पैसा लेके आ रहा है, 9000। वो क्या ला रहा है, ये कैपिटल। उसके लिए मैं कैपिटल पे यहां पे लिखता हूं जगदीश 9000। न्यू पार्टनर पैसा ला रहा है मतलब कैश इज कमिंग इन टू द बिजनेस। हेलो टीसीएस आर्मी वंस अगेन। एक्चुअली क्या हो गया था, मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था, आधा वीडियो के बाद उसका ऑडियो ऑटोमेटिकली बंद हो गया, तो मैं वापस आपको शुरुआत करता हूँ, बराबर से ध्यान दीजिएगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 2 अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या दिया है, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹18,000। ध्यान देना, बिल्डिंग अभी आपका कितना दिया था, 15,000, 15 का भी आपका हो गया 18, मतलब 15 से अगर 18 होता है मतलब 3000 का क्या है, अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट गया पीएनएल क्रेडिट, ये एक हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया था, मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%। उसके लिए ना मशीनरी में से मैं 10% माइनस किया, फर्नीचर में से भी 10% मैंने माइनस किया। डेप्रिसिएशन मतलब दिस इज अ लॉस, लॉस मतलब सेकेंड इफेक्ट दे दिया पीएनएल डेबिट में, ये आपका हो गया। उसके बाद दिया था 5% आरडीडी ऑन डेटर्स, उसके लिए मैंने डेटर्स पे देखो 5% आरडीडी माइनस कर दिया। आरडीडी मतलब इट इज अ लॉस, लॉस मैंने कहां पे लिखा, पीएनएल डेबिट में, ये भी आपका हो गया। उसके बाद आपको दिया था स्टॉक इज टू बी टेकन एट 15,000। स्टॉक आपको बैलेंस शीट में 12,300 दिया, 12,300, अभी लिया कितने में, 15,000 में, मतलब 2,700 का अप्रिसिएशन हो गया, यस और नो? अप्री का सेकेंड इफेक्ट कहां पे आ गया, पीएनएल क्रेडिट। इतना पोस्टिंग्स मैंने कंप्लीट किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो रहा है, इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, उसके लिए तुम्हारा क्या आ रहा है, ये प्रॉफिट आ रहा है। ये प्रॉफिट मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट आ गया। उसके बाद क्रेडिट माइनस डेबिट करके ये मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिला। क्या फॉर्मूला यूज किया, मैंने बोला क्रेडिट माइनस डेबिट, ये क्लोजिंग मिला दोनों अमाउंट, ये दोनों मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद कैश अकाउंट पे आ गया, ये 3 पोस्टिंग किया, इसका 15,000 माइनस ये और ये कितना बचा, 13,500। 13,500 मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट कैश लिख के ट्रांसफर कर दिया और मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया। आई होप आप सबको ये वीडियो बराबर से समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।